डॉक्टर आर.एस. मेहता सर 1977 में रायपुर से इंदौर आए थे। एक लंबे अंतराल के बाद उनकी घर वापसी थी। हम लोग मेडिसिन विभाग में पहले साल के आरएमओ थे। अपरिचय की खाई गहरी थी, डर था, धुक थी, सर की अनुशासनशीलता की धाक थी। He had zero tolerance to sloppiness. He always had an attitude of no nonsense business. लेकिन सर ने विजेता की शैली में हमारे दिलों को जीता। He came, he saw, he conquered. हमारी कच्ची मिट्टी में उन्होंने सधे हाथों से क्लिनिकल स्किल्स को गढ़ा। डॉक्टर मेहता डॉक्टर्स की अनेक पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक, सलाहकार और तारणहार के रूप में बने रहे। कठिन मरीज, कॉम्प्लिकेशन वाले मरीज, असंतुष्ट परिवार, ऐसी समस्त परिस्थितियों में डॉक्टर मेहता हमारे लिए संबल बनकर खड़े रहते थे। सर अपनी साफगोई और बेबाकी के लिए भी जाने जाते रहे। बिना लाग लपेट के, बिना दुर्भावना के, एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ उनकी चुटीली टिप्पणियाँ या कमेंट्स कभी हंसाते, कभी गुदगुदाते, कभी चुभाते, पर सदैव मन में उनके प्रति आदर का भाव जगाते। अनेक प्रसिद्ध और प्रभावशील व्यक्तियों के साथ जीते जी कुछ किंवदंतियाँ बन जाती हैं, लोकप्रिय हो जाती हैं। उनमें आधा सत्य और आधी कल्पना हो सकती है। ऐसे ही दो प्रसंग डॉक्टर मेहता सर के बारे में मैंने सुने थे। एक मरीज को परामर्श के लिए 5 बजे का समय दिया गया था। उसने पूछा, 5 बजे सुबह या शाम को? डॉक्टर मेहता सर ने अपनी धीर गंभीर आवाज़ में कहा, सुबह 5 बजे। क्या मैं योगा क्लासेस लूँगा? एक भीड़ भरी ओपीडी में एक पुलिस अफसर ने एड़ियाँ जोड़कर जोर से सैल्यूट ठोका। उसे लग रहा था कि डॉक्टर साहब उसे वीआईपी जैसा मानकर जल्दी देख लेंगे। सर ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और फिर कहा, अपन कौन? ऐसा करो, बाहर खड़ी भीड़ को एक लाइन में लगाओ। यस सर, अभी लगाता हूँ। और फिर अंदर आया। सर ने कहा, अब इस लाइन के सबसे अंत में जाकर खड़े हो जाओ। किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल के शताब्दी समारोह 1978 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी आए थे। डॉक्टर मेहता उस समय एल्यूमिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। कार्यक्रम के समापन के समय वोट ऑफ थैंक्स आदरणीय मेहता सर द्वारा पढ़ा गया था। मुझे खुशी और गर्व है कि हिंदी में उस ड्राफ्ट की मूल प्रति मेहता सर की स्वयं की हैंडराइटिंग में मेरे पास सहेज कर रखी हुई है, जिसे मैं आज साझा कर रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद खूब मिले। मेरे 50वें जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर आए थे। तारीफ़ें कम करी थी, नसीहतें अधिक दी थी। अपने 2 पुत्रों दीपक और पराग के नाम से सर का निवास दीपराग सुंदर वास्तुशिल्प और सुरुचिपूर्ण आंतरिक सज्जा का बेहतरीन नमूना था। जब मैं पहली बार गया और निहार रहा था तो बहुत गर्व, सराहना और स्नेह भाव से बोले थे, ये सब लीला ने करवाया है। घर तो तुम्हें तब घुमाऊंगा जब तुम नीरजा के साथ आओगे। डॉक्टर मेहता की एक समर्पित सेवाभावी पति की भूमिका हमने लंबे अरसे तक देखी। हमारा हृदय भावुक हो उठता था। संपूर्ण प्रेम से, पूरी निष्ठा से, अपनी श्रेष्ठतम योग्यता से सर ने मैडम की जो सेवा करी वह अप्रतिम और अनुकरणीय थी। डॉक्टर आर.एस. मेहता अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह जानकर मन में खुशी, गर्व और संतोष के साथ सर के प्रति हमारा आदर भी बहुत बढ़ रहा है। डॉक्टर मेहता ने स्वयं के संयम, नियम, चिंतन, आचार, व्यवहार और
जिजीविषा से अपने जीवन की लंबाई और गुणवत्ता दोनों को गढ़ा है। परम श्रद्धेय डॉक्टर आर.एस. मेहता के जीवन के शतक के अवसर पर मैं और नीरजा उन्हें अत्यंत आदर से प्रणाम करते हैं और कामना करते हैं कि वे और भी अनेक वर्ष उत्तम स्वास्थ्य के साथ जिएं और अपने परिवार, मित्रों और हम शिष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें।